नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक़्त देख रहे हैं लाइफ़स्टाइल चैनल मेरे साथ। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो मैच मेकर हैं और सामिया मलिक। Samia Malik was raised in the US and has a degree in psychology. She enjoys spending time with family and loves to travel. Being recently married, Samia understands and can relate well to the challenges of finding suitable match. Welcome, Samia, to the Lifestyle Channel. How are you? Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Thank you for having me. How are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर अपस्टेट न्यूयॉर्क में कैसे हालात हैं, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। अब इन्होंने फेज 3 ओपनिंग शुरू कर दी है ये कोरोना वायरस सिचुएशन में, तो अब लोग नजर आ रहे हैं बाहर लोकल स्टोर्स में विदाउट एसेंशियल नीड, लेकिन फिर भी लोग मास्क वगैरह पहन के निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, डेफिनेटली कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग। यही मैं पूछने वाली थी कि प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सारे मेजर्स उनके जो है वो नजर आ रहा है आपको करते हुए? जी डेफिनेटली लोग अपने डिस्टेंस रखते हैं स्टोर्स में, रेस्टोरेंट्स में भी फ्यू डिफरेंट इन्होंने स्टिपुलेशंस डाली हुई हैं कि अगर बैठे हुए हैं तो आप मास्क के बगैर बैठ सकते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपको मास्क के साथ वेट करना पड़ेगा। आउटडोर डाइनिंग, लेकिन अभी भी आई थिंक थोड़ा जोर है पिकअप के लिए, और स्टिल अभी ये न्यू चीज है फेज 3। लोग चाहते हैं कि वो लोग बाहर जाएं और नॉर्मल सी रिटर्न हो जाए, लेकिन हम लोग एक न्यू नॉर्मल अब एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा अवेयर रहेंगे, और आई थिंक इट्स एजुकेशनल फॉर अस। एक्सपीरियंस एजुकेशन है काफी। सामिया, आई रियली एडमायर योर उर्दू कि मैं जो आप यहीं पे रेज हुई हैं, आपने उर्दू सीखी है माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है कि आज आप उर्दू इंटरव्यू दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन इट्स थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत खुश कर दिया ये कह के। पर्सनली मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी उर्दू में, बट वैसे भी आप you're very easy to talk to, so I think it's a contributing factor. अच्छा, सारा मेरी अम्मी को जाता है उर्दू का। अब्बू का नहीं? आज फादर्स डे है तो अब्बू को भी क्रेडिट। No, mashallah, Abu always encouraged us to learn and speak English when we came here. Oh, like education के लिए always हमारे साथ अंग्रेजी में बात करते थे। हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो साइंस पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या है। अच्छा, अम्मी उर्दू में बात करती थी। अम्मी कहती थी मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे आती नहीं अंग्रेजी। तो मैं फोर्स थी अम्मी के साथ उर्दू में बात करने के लिए, और आज तक घर में भी सेकंड नेचर अब्बू के साथ अंग्रेजी में शुरू, एंड फर्स्ट अम्मी के साथ उर्दू में। अम्मी को देख के उर्दू याद आ जाती है। So it's so funny. But alhamdulillah, Allah का शुक्र है, I mean I can understand it, I can speak it. अच्छा सामने बियॉन्ड चाय जो है, क्या है बियॉन्ड चाय? क्या समोसे भी हैं, पेटीज, पकोड़े, क्या सर्व किया जाता है, कैसे काम कर रही है? बियॉन्ड चाय एक मुस्लिम मैच मेकिंग वेबसाइट है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड है। हम लोग सर्व करते हैं लोगों को कनाडा, यूएसए में, और हमारा मकसद है कि ये जो रिश्ते आते हैं, अक्सर आप आते हैं चाय के लिए, राइट? तो चाय पी ली, लड़की ने सर्व की चाय में भी बात कहीं गई नहीं गई, लेकिन बस समटाइम्स वहीं एंड हो जाती है। यहाँ वहाँ सिर्फ बेसिक चीजें आप लोग एड्रेस करते हैं, राइट? एजुकेशन, बैकग्राउंड, करियर प्लान्स, सम फ्यूचर प्लान्स, लेकिन उसके अंदर भी इट्स ऑकवर्ड सिचुएशन, क्योंकि उसके अंदर यूजुअली पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, 2 बच्चे बैठे होते हैं, मे बी सिबलिंग्स, मे बी एल्स। तो हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं बियॉन्ड चाय, कि चाय से आगे क्या चीज है। वी वांट टू गिव इंडिविजुअल्स जो लड़की और लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए अपॉर्चुनिटी कनेक्ट करने की, और बियॉन्ड चाय, चाट से भी ज्यादा, पैटी से भी we want you to come and talk. ये कनेक्शन आप बनाए, और बहुत मजे की चीज है। काफी लोग सोचते हैं कि पहली दफा मिलके सेकंड टाइम थर्ड टाइम कहते हैं कि कोई स्पार्क नहीं हुआ, राइट? तो ये स्पार्क उर्दू में जिसका लफ्ज नहीं आता स्पार्क, मेरे भी जहन में तक नहीं आ रहा है कि क्लिक होने वाला है, क्लिक हो जाता है। तो अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं स्पार्क नहीं, आई डिडंट फील अ स्पार्क, राइट? मैं ऑलवेज क्लाइंट्स को कहती हूँ कि स्पार्क का जो नेचर है कि वो ऐसे शुरू होता है और ऐसे चला जाता है, राइट? अच्छा, फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे तरीके से फर्स्ट साइट में,
फिल्मों में बहुत दिखाते हैं ना, फर्स्ट साइट का जो है वो हाँ इश्क जी, होता है जब फर्स्ट साइट जो है, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, ये वो ये चीजें आई थिंक बहुत कम होती हैं इस टाइम में, इस दुनिया में। जब आपका डायनामिक डिफरेंट है, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव कम्युनिटी में हैं, आपकी एक्सपोजर लेस है फ्रॉम स्कूल फॉरवर्ड, राइट, आपकी अपब्रिंगिंग भी कंजर्वेटिव बहुत है, तो शायद ये चीज मुमकिन है, ये स्पार्क कॉन्सेप्ट। और यहाँ भी हो सकता है डेफिनेटली, कभी कभी होती हैं इस तरह की शादियां, इस तरह की इंट्रोडक्शंस जो एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देती हैं इंडिविजुअल के ऊपर, है ना। तो ये भी होता है, बट कम होता है बिकॉज हमारा एक्सपोजर इतना ज्यादा है टू द जनरल वर्ल्ड, राइट। डिसेंसिटाइज भी हो गए हैं थ्रू बॉलीवुड, हॉलीवुड, different relationships, different experiences, स्कूल में अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली के एक्सपीरियंसेस से काफी डिसेंसिटाइज हो गए, तो ऑलरेडी हमारे प्री-कंसीव्ड नोशंस बने हुए हैं जहन में, राइट। इट्स डिफिकल्ट कि वो स्पार्क शुरू हो जाए, और वैसे वो स्पार्क है, इट सून डाइज आउट वेरी सून, राइट। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें लोगों को, और उनके लिए लाइक माइंडेड पीपल, एंड they share a common understanding or share a common goal, right? शादी करनी है, okay, प्यार मोहब्बत ये चीजें बिल्ड होती हैं, okay? even आप अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, चलिए नॉन मुस्लिम कल्चर को आप देखें, जो डेट होती है 1 2 6 7 8 months, 1 year, डेट करते हैं लोग, इससे भी शायद ज्यादा, और फिर एक दूसरे के लिए पागल होते हैं, राइट, they love each other, तो उन्होंने वो शुरू के टाइम जो होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि शादी किस तरह करेंगे जब लव नहीं बिल्ड किया, एंड ये हमारी थोड़ी वेस्टर्न थिंकिंग है कई लोगों की, आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कॉमन ग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग, गोल्स, पर्सनालिटी आपकी मैच होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसा है आपका, ये चीजें आप बिल्ड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता शादी से पहले। आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन चीजों की थोड़ी बहुत, एंड ये इंट्रोडक्शन होता है, जैसे हम बयान शाह आपको इंट्रोडक्शन करेगा किसी के साथ, हम लोग वो बंदा ढूंढेंगे या लड़की ढूंढेंगे जो आप you're seeking also, this style of person, this kind of person, this location maybe, but guarantee नहीं है कि आपका जो आपकी किस्मत लिखी हुई है मैरीलैंड में, तो मैरीलैंड में ही आपको कोई मिलेगा, दुनिया बहुत बड़ी है, मुसलमान बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, and we have educated, well off, well to do Muslims too माशाल्लाह in North America, England, Australia, जो भी हो, बहुत दुनिया भरी हुई है, तो ये चीज लोग भूल जाते हैं, राइट, कि मैच मेकर ने हम लोगों को कनेक्ट कर दिया है, अब नाउ इट्स अप टू यू कि हम लोग कोचिंग आपको हेल्प करें थोड़ी बहुत कि व्हाट टू टॉक अबाउट, व्हाट टू लर्न अबाउट, क्या क्या एक दूसरे से बात करें, क्या क्या व्हाट कन्वर्सेशंस आप लोगों को करने चाहिए एक दूसरे के साथ, क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप किस तरह उसको बताते हैं कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, या हम लोग इस चीज के बारे में ट्वीक किस तरह करें, हाउ कैन वी क्रिएट platform for discussion that will lead to a successful marriage, inshallah, right? तो ये concept थोड़ा सा add होता है matchmaking में, तो ये beyond shy, हम लोग पैकेज, everything, chart, हम लोग सब कुछ सर्व करते हैं यार, एक्स्ट्रा सर्विस शादी डिनर के लिए रेडी करते हैं, हम लोग फाइनल इवेंट के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा सामिया, पहले या अभी भी होता है जैसे डिफरेंट कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहां पे ऐसा होता है कि इवेंट्स हैं, शादी हुई है या कोई और फैमिली गेट टुगेदर है, तो एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानती हैं फैमिलीज, तो वो रिश्ता भेजती हैं एक दूसरे, लड़का लड़की का, तो इस तरह से बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं नजर आता कि इस तरह से जो है बहुत कम होती हैं शादियां, लेकिन बहुत कम कॉन्सेप्ट है इसका, एक डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे रिश्ते ढूंढने का। I think ये again culture और exposure के ऊपर बेस है ये। आप यूएस में देखें तो आपको बहुत डाइवर्सिटी नजर आएगी मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर, इंडियन मुसलमानों के अंदर, उसी के अंदर आपको डाइवर्सिटी इतनी नजर आएगी कि सिस्टम एक डिफरेंट सिस्टम बन जाता है। आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी लोगों की सोच एक तरह है, राइट, मेजॉरिटी जो लोग अगर किसी शादी पे जा रहे हैं तो वो एक स्टाइल के लोग होंगे या एक स्टाइल, तो आपकी सोच इस तरह की होती है, राइट, प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर 1 or 2 different ways। इसमें
आपको बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलती है अपने ही कल्चर्स में, अपनी ही कम्युनिटीज में, तो लोगों का अप्रोच भी डिफरेंट होता है इससे। आप देखेंगे कि एक्सक्यूज मी, एक ही कम्युनिटी में, एक ही मस्जिद में आपको बहुत ही कंजर्वेटिव लोग मिलेंगे और बहुत ही फ्री मिलेंगे लोग, नॉन कंजर्वेटिव, बहुत ही लिबरल भी मिलेंगे। उनका यूनिफाइंग फैक्टर है कि वो मुसलमान हैं, वो मस्जिद पे आते हैं। एक्सक्यूज मी, तो ये, सॉरी मुझे पानी पीना था। आप पानी पी लें आराम से। सो ये है कि डिफरेंट एक्सपोजर्स आपका एक्सपीरियंस चेंज करेगा, राइट? तो कई दफा मस्जिद में होगा कि ओके हम लोग मैट्रिमोनियल इवेंट कर रहे हैं, या ये बोर्ड को पता है कि ये बंदा ढूंढ रहा है शादी के लिए, शादी करने के लिए, ये लड़की के लिए ढूंढ रहे हैं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो जाती है विद इन कम्युनिटी, राइट? लेकिन लड़की और लड़के को कभी मस्जिद में तो बहुत रेयरली अपॉर्चुनिटी मिलती है ना एक दूसरे को नजर देखने, एनीथिंग। आई मीन हमारी एंट्रेंस इज डिफरेंट, हम जूते भी डिफरेंट सेक्शन पे रखते हैं, यू नो, फनी। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं ऑल द टाइम कि हम लोग कहते हैं कि अपने मुसलमानों से शादी करो, गेट टू नो मुस्लिम, अच्छी लड़की हो, अच्छा लड़का हो, एजुकेटेड हो, मस्जिद जाना वाला बंदा हो, लेकिन हम लोग मिलें कहाँ इनसे? ये लोग नहीं होंगे ना, ये बाहर तो नहीं जा रहे होंगे, अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, हम लोग लड़कियों को मिलने तो नहीं जा रहे हैं ना। मुसलमानों के साथ ये कॉमन चीज है, मे बी मुस्लिम्स के साथ डिफरेंट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। या तो हम लोग वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट करते अपनी कम्युनिटीज के अंदर जहाँ यंग लड़के और लड़कियां कोई सेंस के साथ, विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि टॉकिंग अबाउट 17-18 year old kids, वो बात होती है, राइट? बट जो लोग हैं लाइक अपने लेट 20s में, अर्ली 30s में, लेट 30s में, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर वो उनको पता चलेगा, ओ दिस पर्सन हैज अ गुड जॉब, ये बंदा जुम्मे के लिए आता है, ये बंदा ऑब्वियसली एजुकेटेड है, ये ही इज लुकिंग टू गेट मैरिड। और अच्छा, मैं इस सिस्टर को देखता हूँ ऑलमोस्ट एवरी अदर फ्राइडे ये आती है, और लगता है कि ये जल्दी में आती है, जल्दी में जाती है, मे बी शी वर्क्स, कि आप लर्न समथिंग लाइक दिस, और ये आप क्रिएट ही नहीं करते, इतना हमने इसको टैबू बना दिया हुआ है इंटरमिंगलिंग। ये नहीं कह रही कि आप फ्री हो जाएं, आप इंटरमिंगल करें, और advocating for that. What I'm saying is कि आपको अगर रिस्पेक्ट से इंटरमिंगलिंग करनी आती है, then आपको करना चाहिए टू सम डिग्री, अगर आपने शादी करनी है, राइट? इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, अगर लोग कहते हैं हाय ये क्या कह रही है मस्जिद में, इट्स नॉट अ बैड प्लेस। आप अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे बाहर MSAs में और कॉलेजेस में इंटरमिंगल नहीं कर रहे, तो आप गलत, सॉरी। ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए, जबकि कई जैसे घर में जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं मालूम कि बाहर बच्चे किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरह शादियों के मसले हल किए जाते हैं, जो खुद से हो रही होती हैं शादियां, सोशल मीडिया कैसे जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये बातें सामने आप जरूर सबको बताएं अपने एक्सपीरियंस के साथ। सो ये आई मीन इट्स वेरी इंटरमिंगलिंग हो रही है यहाँ, ओके, एंड इट्स ओके बिकॉज वी हैव टू लर्न। हम लोग को पता होना चाहिए किस तरह सोशलाइज करना है कम्युनिटी के अंदर रिस्पेक्ट के साथ। ये बहुत नॉर्मल चीज है, और ये लेटर अपनी लाइफ के अंदर आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, आपके बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, इंशाल्लाह बिजनेस ऑन करेंगे, तो उन्होंने बात नहीं करनी कोई और जेंडर से, और उनको पता होना चाहिए किस तरह बात करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो, गुड आई साइड कनेक्शन हो, और रिस्पेक्ट होना चाहिए, और ये चीज अगेन गोज बैक टू हमारे कल्चर एक्सपोजर को, कम्युनिटीज को। आप एक ही कम्युनिटी में कोई बहुत ही लिबरल लोग देखेंगे जो जुम्मे के बाद जाके हाथ मिलाते हैं एक दूसरे जेंडर्स को, मैंने भी ये देखा है, ओ जुम्मा मुबारक, हाउ आर यू, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर हस्बैंड, ओल्डर लोग के साथ थोड़ा होता है ये। और मैंने ये भी देखा है कि यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन वो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है। आई नो इसके अंदर ईमान भी है, स्पिरिचुअल बिलीफ, जैसे भी आपने प्रैक्टिस करना है आप करें, ये दैट्स आई एम नॉट हियर टू जज, मैं केयर करती हूँ इन चीजों को, लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है, राइट? तो आपका एक्सपोजर नहीं है, आप एक तरह एक्ट कर रहे हैं, आप अपने खुद ही बैरियर्स बना रहे हैं, राइट? ये चीज हम लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए ओवरऑल। माशाल्लाह पेरेंट्स की भी ख्वाहिश बहुत होती है शादी के वक्त, आई थिंक पेरेंट्स ऑलवेज उनकी ख्वाहिश होती है ऑलवेज बच्चों के लिए बेस्ट चीज हो, यहाँ वो कोई खिलौना हो, यहाँ खाना हो, यहाँ स्पाउस
So conditions, mashallah, parents usually, I'm gonna say 99%, right? उनके अंदर होता है कि मेरी चाल को बेस्ट चीज मिले। हाँ, सामिया, इस बात से मुझे याद आ गया कि बहनें और माएं तो एक चांद सी दुल्हन ढूंढने के लिए निकलती हैं और बियॉन्ड Yeah, चाय और ये सब कुछ चलता है सिलसिला, तो वो आपने याद करवा दिया। yeah, definitely हम लोग इस पे ये कर सकते हैं बात। So इस प्रोसेस में बियॉन्ड टाइम में माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं टू सम डिग्री, if they want, और कहते हैं बहन भाई भी if they want। अगर जो आता है जिसने साइन अप किया है, समटाइम्स वो एनकरेजमेंट उनको मिलती है अपने पेरेंट्स से या उनके सिबलिंग्स या कजिन्स से, और समटाइम्स वो खुद ही आते हैं लेकिन कहते हैं नहीं मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन एक थर्ड पार्टी मेरी साइड पे हो, उनके साथ भी होनी चाहिए या however choose, right? That doesn't mean कि हर एक बात जो होगी उस बंदे के दरमियान और नेक्स्ट लड़की के दरमियान वो शेयर करेंगे। ये लोगों का प्रेफरेंस होता है, हम लोग केटर करते हैं कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स के साथ, राइट? ग्राउंड है, मुसलमान है, they're seeking marriage, like-minded individuals, और हमने आपको एक holistic approach देना है, understanding approach from beginning to end, inshallah, right? और ये many times माँ बाप आते हैं, बहनें आती हैं, वही आपने क्या फ्रेज यूज किया है, चांद से दुल्हन ढूंढनी है, दुल्हन, right? माशाल्लाह। So you know, inshallah they all get चांद की दुल्हन, inshallah। But reality जो है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, राइट? आपको अब रिफ्लेक्शन करनी चाहिए थोड़ी सी कि मेरी क्या पोजीशन थी शादी के वक्त, हाउ वाज आई ट्रीटेड, दूसरे रिश्तों के साथ किस तरह लोगों ने मेरे साथ किया है, हाउ दे ट्रीटेड मी। और अगर आप याद करें, इफ यू आर अ मदर, अगर आप माँ हैं और आप ढूंढ रहे अपने बेटे के लिए, आपको याद रखना चाहिए कि एक वक्त मैं भी सिंगल लड़की थी, एक वक्त रिश्ते मेरे भी आए थे, टाइम्स यू नो दीज जो ढूंढ रहे हैं इस तरह की लड़कियों को, वो थोड़ी अनफॉरगिविंग होती हैं लेडीज समटाइम्स, भूल जाती हैं। और अगेन बिकॉज़ ये एक्सपेक्टेशन है, दिस इज अ पेरेंट, ये भी मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। रियलिटी क्या है कि आप एक्सपेक्टेशंस अलोंग द वे कहीं ना कहीं चेंज जरूर होंगी, राइट? ट्वीक करें, उसको मैनेज करें, बिकॉज जिस तरह हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, राइट, शुरू में एवरीथिंग इज फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, एवरीथिंग smelling good, everything is looking good, everything is very nice, right? आहिस्ता आहिस्ता adjustments होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके responses change होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप respond नहीं करते, react शुरू कर देते हैं, right? Same जो procedure ये हम लोग marriage के अंदर देखते हैं, बहुत सी और जगहों पे देखते हैं अपनी जिंदगी में, और ये process है रिश्तों का, ये भी ये चीज applicable है यहाँ। तो शायद शुरू करते हैं कि okay, मेरी बायोडेटा की लिस्ट ये है, I'm a girl seeking a male, 28 to 35, और हाइट होनी चाहिए 5'9" to 6'3", और वो हो डॉक्टर या इंजीनियर, लेकिन लॉयर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे लॉयर्स नहीं पसंद, और इसकी बैक स्टोरी होगी, जरूर कोई रिश्ता मिला होगा जो लॉयर था, 2-3 साल बात हुई होगी, यू नो, नहीं चला, नाउ you're scarred for life, normal things, right? लेकिन जब आप सीरियस होते हैं शादी के लिए, जब आपने बना दी है और आप उसकी तरफ आप जा रहे हैं कि मैंने ट्राई करना है, मेरी नीयत क्या है और क्यों है, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, और आपके अंदर आप थोड़े से विलिंग बन जाते हैं कि शायद अब मैं कॉम्प्रोमाइज, लोग कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट थिंक इट्स कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक इट्स मैच्योरिटी, कि लोग एक चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरी चीज के लिए, राइट? चले, वो उसकी हाइट मैंने कहा था 5'9" to 6'3", लेकिन 5'8" मिल गया है, उसकी भी है, प्रैक्टिसिंग है, मैंने तो नहीं कहा था ना अपने बायोडेटा में कि मुझे प्रैक्टिसिंग बनना चाहिए, लेकिन लगा खौफ है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, 1 inch अंडर, ओके, गुड जॉब, राइट? तो ये छोटी सी चीजें होती है, दे डोंट मैटर, बिल्कुल सही, ये एक लीप ऑफ फेथ होता है, और ये एक आई थिंक इज ओवरनाइट चेंज, एक्चुअली ओवरनाइट चेंज होता है ये, कि जो आप सोचते हैं इम्पोर्टेंट है शादी से पहले, आप बहुत क्विकली फाइंड आउट करते हैं शादी के बाद कि वो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, और मुझे और के बारे में सोचना चाहिए था, डिफरेंट थिंग्स, और ये कॉमन एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट चीज के भी जा सकते हैं, बिकॉज लोग प्रिपेयर नहीं होते शादी के लिए, ज़हनी तौर पे, या विलिंग नहीं होते, या
we are so self-sufficient in America, in Western countries. लड़की हो लड़का हो, हम लोग खुद ही self-sufficient, education, documents, ये सब कुछ majority माशाल्लाह उनके पास होता है, या work visa होता है, या established, उनके दरवाजे खुले हैं पूरी दुनिया के, mostly, right? तो इस वजह से जब शादी का वक्त आता है in older ages में, right, like after 30, before 40, maybe 40s के अंदर, तो वही ढूंढ रहे होते हैं perfection, क्योंकि मेरी जॉब अच्छी है, इनकम ठीक है, I'm taking care of my parents, I have a house, or I am taking care of my apartment, I have a car, the bills are paid, I enjoy my life, I get to travel, अब मुझे क्यों चाहिए? और अगर साथी मैंने लेना है तो मेरी चॉइस का होगा, या जैसा मैंने डिफाइन करना है वैसे होगा। यही मैं कहने वाली थी सामिया कि हम चांद सी दुल्हन की बात करें तो चांद सा दूल्हा भी ढूंढने वाले हैं। राइट, एब्सोल्यूट, लोग ऐसा करते हैं और ये रियलिटी नहीं है, बिकॉज आई बिलीव कि आप शादी के लिए अगर तैयार हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप और वो पर्सन जो है वो भी चेंज होंगे ओवर टाइम। आप एक्सपीरियंस से अगर बताएं, राइट, कि जब आपकी जब शादी हुई थी several years ago, अब आप देखें आप डिफरेंट पर्सन नहीं है, कोर तो सेम होगी, लेकिन आप इतना चेंज किया अपने आप को, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और आपके भी सेम सिचुएशन होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों खुश हैं, बच्चे आर गेटिंग बिग, यू हैव अ गुड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इट टाइम, हम लोग एक रहते हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हम लोगों को, कि अब उन्होंने ये डाला है अंदर तो उसका फीडबैक फौरन चाहिए। Humanity doesn't work like that. Natural, organic response ऐसा नहीं होता, और ऐसा build करते हैं। तो that's why एक platform create किया हुआ है हम लोगों ने Beyond Chai पे, कि get to know each other। हम लोग आपको guide करेंगे process के अंदर if you want, आप लोग few meetings पे जाएं, get together, get your parents involved, अपने अम्मी अब्बू को बताएं आप, और then आप सोचेंगे कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। Honestly, majority जो clients आते हैं Beyond Chai पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो serious हैं शादी के लिए। जब आप कोई सर्विस पे कर रहे हैं या आप कोई किसी से हेल्प मांग रहे हैं, आप ज़हनी तौर पे आप सीरियस हो गए हैं इस बारे में, अब और क्या क्या आपने लर्न करना है, एंड देन दूसरा बंदा जो हम लोग फाइंड करते हैं, उस बंदे को या लड़की को, आर दे सीरियस, कैन वी गाइड देम टू, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक इस प्रोसेस में, जो हम लोग भूल जाते हैं कि एक्सपोजर आपके एक्सपीरियंस को भी चेंज करता है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस एक्सपोजर के साथ साथ चेंज होती हैं। सही, वेरी वेल सेड। सामिया, अभी जैसे हम लोग एज की बात कर रहे थे, पहले तो यही हुआ करता था कि सामने जैसे चाय की बात हो रही है, चाय लेकर आ रही है, और फिर बाद में लड़कियां जो हैं बड़ी डिप्रेस हो जाती थी कि भाई उन्होंने जो रिजेक्शन होती है दोनों तरफ से, तो वैसे तो होता है, लेकिन लड़कियों का आपको ज्यादा नजर आता है, लड़कों का भी होता है, उन्हें भी फील होता है। लेकिन अब ये जो है बियॉन्ड चाय में, एक तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, कि ये नहीं, सब पूरी दुनिया को नहीं पता चल रहा है कि इस घर से जो है ये रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ओहो, एक तो ये बात, इसके बारे में मुझे बताइएगा। दूसरा जो है वो जब एक लड़कियां जो है अपने करियर पे फोकस करती हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी एज जो है वो आप 25 से ज्यादा हो जाएगी पढ़ते करते, अपना करियर बनाते हुए। तो अब जो है लड़के वाले समटाइम्स ये कहते हैं, ओहो ये तो 28 की हो गई तो इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया, क्या रीजन है कि इतनी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? तो ऐसे ऐसे आपको नजर आता है बातें यहाँ करते हुए, होते हुए? यस, डेफिनेटली। ये थोड़ी लंबा रिस्पॉन्स है इसका, तो मैं फर्स्ट वाला आपको बताती हूँ कि एट बियॉन्ड चाय वी टेक full seriousness with personal information and privacy। तो जो भी आता है हम लोग कोई ऐलान नहीं करते, कोई बोर्ड्स पे नहीं भेज रहे हम लोग, कोई छिपवा नहीं, हम लोग न्यूज़पेपर्स में बंदे की इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेसी हमारे सेफ है। जब हम लोग ढूंढते हैं कोई आपके लिए, many times आप बायोडेटा पे देखेंगे, grandfathers, fathers, first name, last name, caste क्या है, tribe क्या है, कि ये यहाँ के हैं, वहाँ के, ये हम लोग डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज करते। ये आपके ऊपर है, अगर आपने डिस्क्लोज करना है जब आपकी मैच हो गई किसी के साथ, सब ठीक। लेकिन और कई लोग पूछते हैं, देन जब कोई पूछता है हम लोग को, तो हम लोग बैक जाते हैं, पूछते हैं कि इज इट ओके टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपकी जो आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, फर्स्ट नेम तो आमना, बहुत सारी आमनाज हैं, ओके, सही नेम हम लोग ट्राई करते हैं नहीं शेयर करें, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीजें
करते हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ओ वो जो मस्जिद है ना, उस मस्जिद का जो ये प्रोग्राम है उसके अंदर ये काम करती है, इट्स नॉट सेफ टू से दैट। तो हम लोग आपकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हैं और सेफ गार्ड रखते हैं उसको ऑल द टाइम। एंड कोशिश है कि जो बातें होती हैं एक्स्ट्रा, राइट, स्मॉल इन्फॉर्मेशन, ये जो दो पार्टीज हैं जो कनेक्ट हो जाएं तो वो लोग शेयर करें ये बातें। आई थिंक बिगिनिंग में आपको नहीं पता था किस चीज के साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो इफ थोड़ी चीजें सेव कर दें इनके लिए, it's good for them to have small things to talk about in the beginning. The second question था कि age का, age gap, right? So age gap, it's up to you, right? बहुत लोग सोचते हैं कि ओके ये 28 की हो गई है, अब इसकी शादी नहीं होगी, क्या करेंगे? Personally, मेरी शादी हुई थी आई थिंक 29, yeah, and मैं बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ अमेरिका में जिनके पास डिग्रीज हैं, जॉब्स हैं, डिग्रीज हैं, जॉब्स नहीं है अपनी चॉइस की वजह से, उनकी शादी हो रही हैं, हो गई हैं, and they're past 25, 28 years old, और वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और उनकी मैरिज सक्सेसफुल हैं, राइट? ये हमारी सोच है, गलत सोच है कि आफ्टर दिस एज लड़की के साथ डिफिकल्टी होती है शादी करने में, और बहुत से डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं जो लोग सोचते हैं, एब्सोल्युटली, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज आप अमेरिका में देखें, अदर कंट्रीज में देखें, लोगों की शादियां हो रही हैं वेल आफ्टर 30, लोगों के बच्चे हो रहे हैं वेल आफ्टर 30। इट्स हमारी जो सोच है, हमने सिस्टम बनाया हुआ ना अपने कल्चर में कि बच्चों को रेज करो, बच्चों को कॉलेज भेजो, बच्चों की शादी करो, बच्चों के बच्चे हो जाएं, राइट? तो खुद ही छोटी बनाई हुई है अपने आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स से। तो जब आप कहते हो कि कॉलेज ग्रेजुएशन हो गई, नाउ यूर 21, 22, अब शादी का वक्त हो गया, नाउ अप टू 23, 24, 25, अब बच्चे करना शुरू कर दो, राइट? ओके, दैट इज नेचुरली, ऑर्गेनिकली आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। बहुत लोगों के लिए नहीं होता। अब आप वो एक्सपीरियंस हम लोग नहीं देख सकते कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा था, अब उसको अप्लाई करें पूरी दुनिया को। इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकली उसका सैंपल सही नहीं है, you know? तो वो उसकी वजह से वी हैव टू थिंक कि चलो ठीक है, अगर हम लोगों ने सोचा कि माय सन, मेरे बेटे हैं 28 के, उसकी जॉब अच्छी है, ठीक है, और वो यहाँ पला बड़ा है, एजुकेशन है उसके पास, ही सेट, और वो सीरियस है शादी के लिए, और अगर रिश्ता आता है, यहाँ आप लोग देखते हैं किसी लड़की को और वो 29 की है, राइट? लड़की अच्छी है, अगर लड़का इंटरेस्टेड है लड़की के अंदर, अगर उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? और ये चीज बहुत पेरेंट्स मिस करते हैं मेनी टाइम्स। बेचारी लड़कियों को वो तो चांस ही नहीं देते सुन के ओ ये 1 साल बड़ी है मेरे बेटे से। मैं ऑलवेज अपने कोवर्कर्स को और क्लाइंट्स को कहती थी कि किसी ने कोई आपको कोई मेमो मिला है, कोई गारंटी मिली है कि आपका स्पाउस आपसे 1 साल छोटा होगा, 2 साल बड़ा होगा? आपको गारंटी वारंटी दी है? क्योंकि मुझे तो नहीं मिली, नहीं मिली इसका की कोई गारंटी वारंटी, और ना मैं किसी को जानती हूँ। लोगों की सोच है जिसने इसको चेंज करना चाहिए चीजों को। एब्सोल्युटली नहीं है ना इस तरह, वही जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं। जी, सॉरी, एक बार आपने मुझे कल्चर की वजह से हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि लड़की जो है वो छोटी होनी चाहिए, 4 साल का डिफरेंस है या 5 का। तो आपने सही कहा कि ऐसा भी होता है कि भाई बड़ी भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है। और ये हमारी मे बी सब नहीं सुनना चाहें, बट ऑब्वियसली ये हमारी स्ट्रॉन्ग सुन्नत में है, शादी करने की। there's a benefit। मैं नहीं कह रही कि आप बाहर जाएं और अब आप अपने बेटे के लिए कोई 35-year-old divorced with 1 child आप ढूंढें। अगर उस लड़की के साथ हुई उसकी शादी, still that's fine, that's good। कोई बेनिफिट है। एक वक्त जो आप सोचते हैं कि ये किस्मत की बात है, ये भी होती है, conversation, लेकिन आप लोग not you, आप but parents को सोचना चाहिए जरा और ब्रॉड करके, बिकॉज ऑनेस्टली मेजॉरिटी जो पेरेंट्स आए हैं ये कल्चर में, यूएस, कनाडा वगैरह में, अपने होम्स को छोड़ के आए हैं एक बेटर के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं ये इमिग्रेंट स्ट्रगल मानती हूँ और आई अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट। बट आपने पेरेंट्स ने सोचा कि हम लोग 10 साल, 12 साल, 20 साल यहाँ रहेंगे, ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो पैसे भी बन जाएंगे, सेट हो जाएंगे, हम लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है? और वापस जाके क्या होगा?
आपने जो कंट्री जो आप छोड़ के आए हैं वो कंट्री वो नहीं है अब, आपके कनेक्शन नहीं है अब, आपने यहाँ जिंदगी बना ली है और आपके बच्चे भी यहाँ एडजस्ट हो गए हैं फुली। आपके बच्चे जो 20 साल के हैं वो नहीं जा रहे कहीं, सही ओके, हाँ मेरी वेकेशन के लिए जाएं वो लोग, बट दैट्स इट, यू नो, हाँ उनकी टाइज, उनके कल्चर, अपनी कंट्री, ये चीजें पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बच्चे स्ट्रांग रखते हैं टाइज को, कई बच्चे नहीं रखते, राइट, दैट्स ओके, बट मेनी टाइम्स ये कल्चर हम लोग जो साथ लेकर आते हैं अपने, अब आप कल्चर नहीं लेकर आ सकते, कोई वजह होगी कि 5 साल का गैप कहते थे वो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, जो भी है, अरबी कंट्रीज, आई एम नॉट श्योर, कोई वजह होगी, और अगर हम रीजनेबल सोच से देखें देन हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। एक तो रीजन ये थी कि लड़की जो है शादी हो जाती है थोड़ी बड़ी लगने लगती है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो है ये 2-3 रीजन थी कि जल्दी शादी कर दें उनकी, और लड़के का जो डिफरेंस है वो भी इसीलिए इस तरह रखा जाता था। जी, ऑल्सो यू नो बायोलॉजी को आप देखें तो लड़के जरा लेट मैच्योर होते हैं लड़कियों से, एज, अगर लड़की की एज 20 है, लड़के की एज है 27, आई थिंक बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है सालों में, राइट, वो 6 years का कहा है तकरीबन, तो चलो ठीक है, फिर देन इट मेक्स सेंस क्योंकि उनकी मैच्योरिटी लेवल सेम होगी थोड़ी बहुत, बट स्टिल यू नो कल्चर चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए हैं, इवॉल्व हो गया थोड़ा सा। आजकल मिलेंगे मुसलमान लड़के, मुस्लिम लड़के, डजंट मैटर, जो 38 के होंगे और वो एक एक आने का वेट भी नहीं होगा उनके अंदर सीरियसनेस का शादी के में, सोचने अभी भी टाइम है, राइट, व्हाई, बट ओके, अब आप लड़कियों को मीट करेंगे सेम 38, अब वो इस सोसाइटी में जब हम लोग फुल सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं मेजॉरिटी, ये चीज लैकिंग है, राइट, तो जब आपके पास जब ये चीज आ जाती है इक्वेशन में, तो आपको वो चीज निकालनी चाहिए जो इस इक्वेशन में बैलेंस करना है, राइट, तो आपने वो ऐड कर लिया कि अब 38 के लोग भी सीरियस नहीं है या कमिटेड के लिए रेडी नहीं है, तो अब हम लोग को ये जो 5 साल का गैप एज डिफरेंस है इसको निकालना चाहिए, हम लोग को चेंज कर रहे हैं हम लोग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, लाइक ऑलमोस्ट लाइक साइंस, दिस आर्ट ऑफ मैच मेकिंग नहीं है, बट दिस इज लाइक compromise in a way कि problem solving solution, right, solution ये चीजें, like आपके पास एक इश्यू है तो इश्यू है तो आप देख रहे हैं okay इसमें too many factors हैं, इसमें से 1-2 factors निकालने हैं to make this easier, और ये चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग फिर भी नहीं, मैंने जो लिखा है पेपर्स के ऊपर मुझे वही चाहिए, and that is not a guarantee, you know, it's unfortunate, but और ये फर्टिलिटी की बात गना से कि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ 30 के बाद उनके बच्चे हो रहे हैं, ओके, माशाल्लाह, दिस इज नॉट, ये हमारी सोच है, लैक ऑफ एजुकेशन जो कल्चर में इंग्रेन हो गई है, यू नो, यस, आप हेल्थ इश्यूज की बात करें, मैं कोई नहीं एडवोकेट कर रही यहाँ, कोई नहीं यहाँ सोचे कि बियॉन्ड चाइना ने कहा कि डिले करो शादी को, नहीं, ऑफ कोर्स यस, हम लोग एक्सपेडाइट करना चाहते हैं प्रोसेस को, लेकिन we want to people understand कि लोग जो हैं शादी नहीं हुई भी, उनकी 30 के बाद उनकी एज है 30 के करीब है, 40s में जा रहे हैं, उनकी लाइफ एस्टैब्लिश्ड है, राइट, मे बी उनकी शादी हुई भी हो, मे बी नहीं हुई भी हो, मे बी उनके बच्चे हों फर्स्ट मैरिज से, मे बी नॉट, राइट, मे बी नेवर गॉट मैरिड, ये सिनेरियो अप्लाई करता है आफ्टर 30s को, इस दुनिया में, इस टाइम में, इस वक्त में जो हम लोग, जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी, ये चीज हम लोग को अपनी आंखें खोल के ये समझना चाहिए एंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज एग्जिस्ट है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बात नहीं है शादी की, ये बात बहुत डीप जाती है अपनी, यू नो, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर उम्मत, यू नो, लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, और ये हम लोग भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। सही। अब अच्छा सामिया, कई मरतबा ऐसा होता है जैसे बियॉन्ड चाय है, पेरेंट्स जो हैं उनकी वो क्या, ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम था कि भाई आसपास नजर में रखते हैं कि बेटा है या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एफर्ट्स नजर आती थी, अब ये पेरेंट्स का यहाँ पर होता है कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, यहाँ पे तो इस तरह नहीं आपको नजर आएंगे कहीं कि मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी है, मुसलमान फैमिलीज हैं, चलो मिलना मिलाना है तो बात हो गई, 4 लोगों को कह दिया, एक वो जो सिंपल सा सिस्टम हुआ करता था, तो उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट थी पेरेंट्स की।
अब जो है वो वही वाली बात है कि कैसे एफर्ट्स डालें। तो क्योंकि जाहिर है, आप जैसे सामने आपसे बात हो रही थी, जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे कोई काम नहीं हो सकता। छोटे Right. से छोटा काम नहीं होता, जॉब नहीं मिलती तो रिश्ता भी तो ढूंढने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। Right. Absolutely. और ये चीज अगेन हमारा एक्सपोजर डिफरेंट है इस कल्चर में, इस स्टेज में, जब हम लोग यूएस में हैं, कनाडा में हैं, मोहल्ले में कोई पाकिस्तानी इंडियन फैमिली मूव हो जाए और उनके बच्चे सेम एज के हों आपके बच्चों के साथ, तो सबसे पहले आपके बच्चे कह देंगे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अपने बच्चे सबसे पहले एक दूसरे के बच्चे कह रहे होंगे दूसरे पेरेंट्स को डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हमारी बहुत वियर्ड चीज हो जाती है ये कि मोहल्ले में आई हैं, अब हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं हमारे क्या हो गया, like what's going on, absolutely, but हो सकता है कोई सिनेरियोज में कि वो जो it just happened by chance, किस्मत की बात हो जो भी है, और एक दूसरे को पसंद आ गया, राइट, ये भी होता है इस तरह। लेकिन ये जो है कि अच्छा आसपास मोहल्ले में लोगों को पता चल गया, हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये चीज भी अभी भी यहाँ चलती है, बहुत चलती है यहाँ। और हम लोग बियॉन्ड चाय पे हम लोग अपने हमारे एक्सटर्नल मैच मेकर्स के साथ जो काम होता है, we have some external matchmakers जो इस तरह के लोग लाते हैं कि ओके हम लोगों को पता है इस तरह की लड़की है, कौन ढूंढ रहा है। और कई लोग they have a knack, in English we say they have a knack for it, कि उनकी कोई स्पेशलिटी है ये मैच मेकिंग। कई लोग होते हैं इस तरह के, सही, पेपर्स पढ़ के, बायोडेटा पढ़ के उनकी फाइल रनिंग होती है जहन में, और उनको पता होता है कि इस ये कनेक्शन करवाना है, और वो करते हैं एंड इट्स सक्सेसफul, right? So true, यहाँ पे कम्युनिटी में ऐसी खवातीन नजर आ रही हैं बड़े सक्सेसफुली, वो जो रिश्ते करवा देते हैं पता भी नहीं चलता है। ये जो होते हैं they're so amazing, उनके अंदर कोई पता नहीं, कोई I don't know, अल्लाह ताला ने उनको दी हुई कोई फिरासत दी हुई है, कोई हमारे लिए हेल्प आई हुई है, अल्लाह ताला भी कह रहे होंगे कि पता नहीं इन लोगों को कोई हेल्प चाहिए, इनको कोई आंटी भेजो, just natural, it happens. Natural, सही। ये भी चीजें होती हैं अभी भी, राइट? और ये शादी पे जाना, कोई मिलाद हो रहा है, कोई कुरान खत्म हो रहा है, आ गया, ये भी चीजें नेचुरल ये होती हैं यहाँ। लेकिन हम लोगों ने इस इशू शादी का इतना टैबू बना दिया हुआ है, बिल्कुल सही, कि बच्चे अगर कोई नजर भी आए, बच्चे माँ बाप को नहीं कहेंगे, बच्चे एक दूसरे से पूछ के अच्छा तुम्हारी बहन है ना वहां, तो क्योंकि वो लड़की कौन सी लड़की है, अच्छा नाम ले लिया, अब फेसबुक पे ऑन हो गए, लिंक्डइन, now kids are past 28, LinkedIn तो होगी, right? LinkedIn पर्सनल लाइफ फाइंड आउट कर ली, ये खाने, ये चीजें पसंद है, ट्रैवल, सब कुछ, इन चीजों से देख के अब लड़के ने जज कर लिया, इसकी तो हर एक इंस्टाग्राम पिक्चर रात के 8 बजे के बाद होती है, कहीं ना कहीं बाहर होती है, ये लड़की मैंने नहीं शादी मैं उस लड़की से पूछती हूँ तुम कहाँ हो 8 बजे के बाद। ये इस तरह लोग स्टडी कर रहे हैं आजकल। उन्होंने जो रिश्ता कंपोनेंट है, जो मैच मेकर्स इन बिटवीन, उन्होंने इसका हटा दिया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन अ वे। लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एक परफेक्ट पिक्चर नहीं है देख लीजिए, जो आप रिश्ता देख रहे हैं, इट्स गुड गुड ऑब्जर्वेशन, गुड क्लूज, हम देखते हैं चीजें ऑफ कोर्स, लेकिन मेजॉरिटी जो नेचर है ना ह्यूमन का, वो सबसे बेस्ट चीजें सोशल मीडिया पे रखते हैं यूजुअली। आपको कोई फुल ग्रास्प नहीं आएगा इंसान के बारे में अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बेस कर रहे हैं। बिल्कुल। That's another way. दूसरा प्लेटफॉर्म, कॉलेजेस, वर्क, यूनिवर्सिटीज, वर्क ग्रुप्स, तब भी आपको कोई मिल सकता है, फैमिली फ्रेंड्स रेफर कर सकते हैं थ्रू समवन, कोवर्कर्स रेफर कर सकते हैं। Often, I'm one Muslim in one working area, तो मेरी जो एक कोवर्कर होगी शायद वो 2 years ago किसी और मुस्लिम को जानती हो। अक्सर ऐसा होता है, एंड आई थिंक जो लोग सुन रहे होंगे वो भी अटेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, जब कोई सिंगल मुस्लिम जाता है जॉब पे, तो जो होते हैं कहते हैं, oh I know a Muslim person, that's good. तो उनकी ज़हन में अगर आप सिंगल हैं, वो बंदा सिंगल है, oh you should meet, they'll be very good. ये सेम idea है कि this person is the same, this person is the same, इनको इंट्रोड्यूस करो,
हम लोग जो रन करते हैं ये ओल्ड सही। स्टाइल मैच मेकिंग, तो आई थिंक ये नेटवर्क्स हैं जो मौजूद हैं इस कम्युनिटी में इस टाइम में, लेकिन हम लोग उनको फुली एडवांटेज नहीं लेते, और हम लोग ट्रस्ट नहीं करते सिस्टम में, राइट? हम लोग फुली तैयार नहीं है शादी के लिए, ज़हनी तौर पे, इमोशनली, मेंटली तैयार नहीं है, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। और आई थिंक और लड़के लड़के ये भी कहते हैं कि वो वी आर नॉट रेडी अभी, ऐसे इस तरह से बहुत घरों में जब भी पेरेंट्स पूछते हैं तो ऐसे जो है सुनने में आता है। मैं बहुत मैं ट्राई करूंगी कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट इतना फ्री नहीं साउंड करे, लेकिन जब आप इस कंट्री में रह रहे हैं, सब कुछ जायज है और सब एक्सेसिबल है, तो आप तैयार होंगे शादी के लिए? आप मुझे खुद ही बताएं, राइट? आपकी सोसाइटी इस तरह की नहीं है कि there's some restriction, there's some limitation, there are some avenues that you have to follow, some rules and regulations, right? Ahmed, successful 29, 35-year-old, good job, own apartment, no beard or has beard. किसी को नहीं पता कि अहमद कौन है, क्या है, बाहर 9 बजे रेस्टोरेंट में है, सही फ्रेंड्स के साथ है, किसी को भी नहीं पता, और दैट्स अ मुस्लिम गाय, राइट? क्योंकि मैं नहीं कह रही कि सिर्फ लड़के बाहर जाते हैं, वहां कोई मुस्लिम लड़की भी निकली होगी, दिस नॉट। आप डिनर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ये सोसाइटी सिक्योरिटी वाला है यहाँ इस कंट्री में, अल्लाह का शुक्र है। ये ज्यादा टैबू थी उन कंट्रीज में जहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, राइट? सो नाउ अब अगर लेट्स से कोई आमना है बाहर, अहमद है बाहर, आमना's hanging out, she's with her friends, majority गोरी लड़कियां, whatever, अहमद अपने दोस्तों के साथ है, hanging out, majority non-Muslims, अहमद और आमना को तो नहीं पता ना कि एक दूसरे मुसलमान हैं। और सेकेंडली ज़हन में बच्चे भी जरा डबल स्टैंडर्ड वाले हो गए हैं अब, कि वो तो बाहर है घर से 9 बजे 10 बजे के बाद, साथ उसकी दोस्तें बहुत ही फ्री हैं, नजर आ रहे हैं मुझे। Double standard, you want to bring home somebody that follows the rules, but you don't follow the rules. Term में this doesn't work, Again, this goes back to जो age gap है, इसके अंदर भी ये है कि लोग सोचते हैं कि okay 5 year का difference है, उसका experience ज्यादा है, के इसको interpret करते हैं कि नहीं वो रोब चलाएगा, no, it shouldn't be like that at all, but fear है क्योंकि लोगों का experience ने ये दिखाया हुआ है। तो आपने यही जो कोर इश्यूज की बात कर रही थी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए रिलेशंस में, रिश्ता करते हुए ओपननेस होनी चाहिए। आपसे मैंने पहले बात की थी अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को लिटिल ओवर 2 years हो गए हैं। मेरी शादी होने से पहले मैं अपने हस्बैंड को नहीं जानती थी फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी को इंट्रोड्यूस किया था, एक्चुअली एक म्यूचुअल फ्रेंड है, आंटी हैं वो, शीज बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ऑलवेज हैप्पी रखे। इतना अच्छा काम किया उनको तो हम वाकई अल्लाह मियां बहुत खुश रखे। बहुत अच्छी हैं वो, और वो काफी सालों से मेरे लिए कोई ढूंढ रही थी, और बस इट नेवर वर्कड, एंड वो उसके लिए भी ढूंढ रही थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन मेरी और उसकी कभी इंटरेक्शन हुई नहीं, कभी हम लोग सेम जगह पे भी नहीं होते थे at the same time, but हम लोग सेम एरियाज में होते थे at different times. Look at this. जब टाइम सही था then it happened, right? And मैं आपको बताऊंगी कि, और मेरे हस्बैंड भी ये कहेंगे probably अगर कोई उससे पूछे कि जिस बंदे के साथ मेरी शादी हुई है, बंदे को नहीं रही थी, okay, वो specific definitely not, लेकिन जो कोर उसके अंदर है, working, Islam, practicing, fear of Allah, ये जो core basics हैं, वो जो में हमारी common mutual friend हैं, वो आंटी, उनको पता था कि इन दोनों में ये चीजें हैं, right? ये चीजें हैं, decency, वो बड़ा काउंट करता है सब चीजों में, इसमें रिश्ते के लिए भी। हाँ, absolutely. तो उस आंटी ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया, and like few text messages के अंदर मैंने कहा था कि it's better to meet in person, online, whatever. few times मैंने मीट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा few weeks बाद कि तुम सीरियस हो कि नहीं, कि बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो मैंने कहा आई डोंट नो, हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है मिलने के लिए, या डिस्टेंस
या ये वो इश्यूज, आई मीन मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी नहीं है, तो ये मेरे लिए था कि मे बी माय पेरेंट्स वोंट एक्सेप्ट, लेकिन मुझे था कि उन्होंने मुझे पहले भी फ्रीडम दिया था कि जो भी कोई भी मुसलमान मिले, इफ यू आर हैप्पी इट्स फाइन, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई फाई नहीं थी, बिकॉज वो रियलिस्टिक माँ बाप हैं, राइट। तो मैंने उसको कहा कि आई वांट यू टू मीट माय पेरेंट्स, उसने कहा चलो ठीक है, अगर उनकी रिक्वेस्ट है तो मैं आई कैन मीट देम। देन वो आता था, लाइक माय हस्बैंड यूज्ड टू कम एवरी वीकेंड, एवरी अदर वीकेंड, घर अम्मी अबू के साथ बातचीत, वी यूज्ड टू ऑल हैंग आउट, कोई ब्लाइंड्स लगानी है घर में, एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट बन गई थी कि वो जैसे जैसे मैं उसकी इंटरेक्शन देख रही थी अपने अम्मी अबू के साथ, मैं उसके बारे में और लर्न कर रही थी, वैसे मेरे अम्मी अबू उसके बारे में और लर्न कर रहे थे, और वो हमारे बारे में लर्न कर रहा था। और डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसके अबू नहीं है यहाँ, सो फॉर हिम इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट। और इसका भी पहला एक्सपीरियंस था इन्वॉल्व होना इतना डीपली किसी के साथ, उसके जा रहा हूँ, उसके माँ बाप से रेगुलर मुलाकात हो रही है। डिफरेंट था जी कल्चर भी डिफरेंट है आप लोगों का, कल्चर भी डिफरेंट है, या वो अल्बेनियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, बट ये यू नो आई मीन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, हम लोग मुसलमान हैं, पता है कि जो कोर वैल्यूज हमारे हैं इस्लामिक वैल्यूज हैं, यू नो। अगर तुमने अल्बेनियन बोलनी है तो तुम बोलो अल्बेनियन, अगर तुमने उर्दू बोलनी है तो बोलो उर्दू, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। हम बोलते हैं दूसरे के साथ, यू नो, उसको थोड़ी बहुत, अब इट्स ओनली बीन 2 years, थोड़ी बहुत उर्दू आती है उसको, थोड़ी बहुत चीजें कह लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। Albanian for me also, it's a learning process, right? लेकिन the key point here is कि मैं उसको इतने गहराई से नहीं जानी उसको शादी से पहले। मेरी फ्रेंडशिप्स हैं कोवर्कर्स के साथ, इन स्कूल मेट्स के साथ 10 साल, जो मैं उनको ज्यादा गहराई से आज जानती हूँ compared to my spouse, because I only know my spouse for 2.5 3 years, let's say, ठीक है। एवरी डे हम लोग कोई न्यू चीज लर्न करेंगे एक दूसरे के बारे में, ओ तुम्हें अच्छा लगा, ओके दैट्स आई नो ना, ओके इस चीज का ये है, यू नो, गुड थिंग्स। समटाइम्स कोई इसमें क्लैश होती है, दैट्स ओके, बिकॉज हम लोगों ने भी होना चाहिए, इरादा बना लिया, नीयत है कि शादी करनी है, राइट, और किस वजह से, फॉर सो मेनी रीजंस। ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि बस शादी कर ली, या तो एक वादा होता है इन अ वेरी बिग प्रॉमिस, यू नो। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ये पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं इन सब चीजों से, कि क्या हो रहा है, कैसे बिल्ड करने हैं रिलेशंस। ऐसे नहीं हम लोग वही वाले जो टैबू की बात करें कि बंद होके हमें चेंज करना पड़ेगा अपना सारा ये सिस्टम या चीजें, ओपन होना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो है सामिया, माशाल्लाह आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप लोग रह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में तो 80 मेरे ख्याल में 50-60% मेरे ख्याल में होगा, आई एम नॉट श्योर कि आजकल क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रहते हैं जॉइंट फैमिली या बिल्कुल नहीं है, या कुछ है? मुझे नहीं, स्टैटिस्टिक्स का नहीं पता यहाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो, उनका ऑप्शन है कि वो लोग एक साथ नहीं रहें जॉइंट फैमिली में, राइट। नाउ अब आप कल्चर को देखें, सिस्टम को देखें, अवेलेबिलिटी एंड एक्सपोजर, राइट। मेजॉरिटी लोग जॉब्स है, फाइनेंशियली ये लोग ठीक हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अपना हाउस अपार्टमेंट। प्लस में क्रेडिट का भी सिस्टम है, अगर आपने क्रेडिट बिल्ड करना है तो इवेंचुअली आपको मॉर्गेज तो चाहिए होगी, यू नो। इवेंचुअली ये सिस्टम इसका यहाँ है कि कल्चरली वेस्ट में ऑब्जेक्टिव सोच है। अब वेस्ट में मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो आप रिलेशनशिप्स देती हैं फैमिली और कम्युनिटी के साथ, आपको आती है, ये वेस्टर्न थॉट है, आई थिंक। मैं शायद, आई एम नॉट प्रोफेसर और एनीथिंग, बट ये हमारे कल्चर में इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी, ये सब कुछ बहुत अर्ली एज से दिखाते हैं, राइट। ये शरबत है जो हम सब ने पिया हुआ है, ओके। और शुरू में मीठा होता है शरबत, बट एसेंशियली आप अपनी फैमिली को स्ट्रांग नहीं रखते, राइट। और ये आई वाज रेज्ड हियर इन अमेरिका, सो नो किड्स बेटर से एनीथिंग टू मी। मैंने ये पिया हुआ है शौक से, ओके, एंड आई एम टेलिंग आप बहुत लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त आता है जो आप खुद ही आपको महसूस होगा कि क्या वैल्यू इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी की कंपेयर टू फैमिली एंड कनेक्टेड वैल्यू क्या है, राइट। नाउ
कई लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज डिफिकल्ट बिकॉज प्राइवेसी नहीं है, अम्मी अबू को एडजस्ट नहीं करना आता, मदर के साथ इश्यूज होती हैं। यस, ये चीज है। आप उसको मिटिगेट, उसको किस तरह आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्शन तो होता है ना, रिस्पॉन्ड टेक सम टाइम, सम थिंकिंग, एंड ये चीजों के लिए आपको पहले से प्लान करना पड़ता है। मेरे केस में मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, आई रिक्वेस्टेड कि अगर हम लोग, मैं चाहती हूँ रहने के लिए अपने अम्मी के साथ, बिकॉज रियली जस्ट मी, माशाल्लाह मेरी सिस्टर की शादी हो गई, इट्स बीन 20 years, उसके बच्चे हैं, ओल्डेस्ट बच्चा उनका लाइक टीनेज इयर्स के अंदर है, शी इज वेरी बिजी माशाल्लाह। मैं था, बट मैं ओपन थी कि ओके अगर वो कहेगा कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, व्हिच मैं तैयार सुनने के लिए, बिकॉज कल्चर एंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, शायद वो नहीं इसको ऑनर करेगा, शायद से नहीं कंफर्टेबल होगा, तो कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। बट आई जस्ट, मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा था, दैट्स इट। उसने कहा इफ आई रिस्पेक्ट दैट, अब उसकी भी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ नहीं है, तो शायद उस दिल को सोच के उसने सोचा होगा कि ओके अगर लड़की है वो कह रही है, मे बी वो कोई मिस कर रहा है कोई चीज, तो इसने इसलिए ऑनर किया हो, या उसने देखा हो कि ओके इस्लामिकली दैट्स फाइन, या व्हाटएवर, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो आई मीन आई वाज फाइन, और आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको कहूंगी पूरे नेटवर्क के लिए, एवरीबॉडी के, मेरे अम्मी अबू सबसे अच्छे अम्मी अबू हैं पूरी अल्लाह ताला सामने आपको हमेशा खुश रखे इसी तरीके से, आमीन। वो मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अम्मी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी अम्मी भी देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी हम लोग को यहाँ रेस किया है, कुछ फोर्स नहीं किया हमारे ऊपर, गाइड दिए एंड फ्रीडम दिया, और हम लोग बहुत दफा पट्टी से उतरे हैं, लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत और चढ़ाव आते हैं, so they made the culture कि मैं रहना चाह रही थी उनके साथ। so ये माँ बाप के ऊपर है। अगर आप आते हैं जॉइंट फैमिली, तो आप उसका कल्चर आपको कल्टिवेट करना है अपनी फैमिली के अंदर शुरू से, ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करे कि मैं जॉब जा सकता हूँ और मेरी बीवी को हरास नहीं करेगी मेरी अम्मी, या मेरी बीवी अगर लेट आ रही है जॉब से तो उसको कोई पूछेगा नहीं, अगर उसने मुझे बताया है तो ठीक है, और किसी को पूछना चाहिए। हमें अपने रिश्ते इसी तरह से काम करने चाहिए, अपनी फैमिली, अपना जो आपने जो एडवाइस किया, जो चीजें बताई हैं, इसको हमें इस अमल दरामद करना चाहिए। और ये कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से, तो इसी तरह से बजेगी दोनों हाथों से, तभी जो है ये फैमिली चलेगी। आखिरी कोई मैसेज देना चाहें सामिया जी? कोई आखिरी मैसेज आपका हो अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए? बस ये कि आप जब सर्च कर रहे हैं अपने पोटेंशियल स्पाउस के लिए, आपकी जब नीयत फर्म है और आपने इरादा बना लिया है स्ट्रांगली, माँ बाप हों या बच्चे हों इसके अंदर जो चूज कर रहे हैं, आपकी शादी पहले हुई भी हो या नहीं हो, फर्स्ट टाइम मैरिज, डिवोर्स्ड, विद किड्स, नो किड्स, आप शादी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं शादी करने के लिए। आपके लिए कोई है, जरूर कोई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दैट्स अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही बाहर हवाओं में नहीं छोड़ा। और ये आपको ट्राई करना चाहिए, आप डिफरेंट ट्राई करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, beyondshy.com, सबकी हेल्प करते हैं, और हम लोग कोई कमीशन बेस्ड चीज नहीं है, ये सर्विस है, सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है। लेकिन कई लोग कहते हैं आपकी निकाह हो तो हम लोग को ये चाहिए, आपको ये चीज हम लोग नहीं करते। सर्विस स्टैंडर्ड फी है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जाएं beyondshy.com और आप एक्सप्लोर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप फोन नंबर कॉल करें, ईमेल करें, कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए आपकी रजिस्ट्रेशन में, लेट्स से इट्स टू एक्सपेंसिव, लेकिन आप चाहते हैं and you want to take our services, call us. You bring chai and we will chat. So, there's hope for everybody. So please try, Thank you so much for joining us at Lifestyle TV channel, Samia. That was wonderful talking to you. इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इजाजत दीजिए नाजरीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।